बोलते तब तो राज्यपाल तो झूठ बोलवा दिया। अब देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारी सरकार में यदि झूठ था तो उन हजारों बेटियों से जाकर पूछो जिनको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। यदि हम झूठ बोलते हैं तो इस बात की जानकारी आप उन लोगों से लो जिनके आयुष्मान कार्ड बने। यदि आप बोलते हो कि हम झूठ बोलते हैं तो उन हजारों बेटियों से पूछो जिनकी शादी शिवराज मामा ने करवाई। उन हजारों लाखों तीर्थ दर्शनकारियों से पूछो जिनकी तीर्थ यात्रा हमने कराई। संबल योजना के तहत लाखों लोगों को जो लाभ मिला उनसे जाकर पूछो। ये झूठ और फरेब की राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हो? क्या वो प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? कांग्रेस का एजेंडा केवल और केवल मध्य प्रदेश को गर्त में डालने का है। और मुझे लगता है यदि उनमें कुछ भी नैतिकता है तो कमलनाथ जी अपने 15 महीने का श्वेत पत्र जारी करें। अपना 15 महीने की सरकार का कमलनाथ जी लेखा जोखा दें। उस कमलनाथ जी की सरकार की केवल 2 उपलब्धियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई हुई सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना और आईफा अवार्ड आयोजित करना। कमलनाथ जी ने बेड़ा गर्क कर दिया था इस मध्य प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारी विकास और कल्याण की राजनीति की जो कटिबद्धता है वो प्रतिस्थापित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का विकास और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। शक और शुबा नहीं है। 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 54 से 114 सीट पे पहुंचाया था। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती बहुत कम सीटों का अंतर था। ये झांक कर देखिए अपने गिरबान में जो 167 सदन में थे वो 107 हो गए थे। पर उनको येन केन प्रकारेण कैसे भी सत्ता में रहने का शौक है। किस तरह से वो सरकार यहां से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक गिराने का षड्यंत्र हुआ और गिराई गई, ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा आतुर है और आतुरता के साथ इस बात का इंतजार कर रही है कि अक्टूबर नवंबर में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः विपक्ष में पहुंचाएं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक ऐसी प्रगतिशील सरकार आए जो मध्य प्रदेश की जनता की समस्याओं का सही समाधान कर सके। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को सरकार के बजट से? देखिए, इस सरकार का ये 19वां बजट होगा और बीच में एक वर्ष हम लोग बजट लाए थे माननीय कमलनाथ जी की सरकार जब थी। तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार का एक वर्ष का जो बजट था उसका अंतर और पिछले 18 वर्ष जो 18 बजट ये लाए उसका अंतर 19वां बजट ला रहे हैं। झूठ का पुलिंदा हमें उम्मीद है वापस आएगा। ऐसी बातें, ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें बजट में जो 18 साल से मध्य प्रदेश में आज तक धरातल पे उतर नहीं सकी, तो हमें तो इस बजट से कोई अपेक्षा नहीं है। पिछली बार भी मुझे याद है बजट के पहले आज भी आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये सरकार लाई थी जिसमें जीडीपी का जो आंकड़ा था वो अलग था और जब बजट प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री द्वारा तो अलग था। और उसमें सिर्फ इसलिए बढ़ोतरी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा कि किस तरह से ये ज्यादा लोन ले ले, ऋण ले ले। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो मध्य प्रदेश के ऊपर और उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य हमसे जुमा 4 दिन हुए थे, अलग हुआ था, कुल 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज सरकार कितना छुपा ले, हमें वास्तविक आंकड़े पता है। 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। जितना कर्जा कांग्रेस की सरकार जब गई थी, इनको सरकार मिली थी, था उससे ज्यादा तो प्रतिवर्ष ये ब्याज की राशि की अदायगी कर रहे हैं। आज सवाल मध्य प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि शिवराज सिंह जी की सरकार को हिसाब देना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को कि जब किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान आत्महत्याओं पर रोक नहीं लगी, बेरोजगारी कम नहीं हुई, बेरोजगारी की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी गैस, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में, गरीब और गरीब होता जा रहा है।
तो ये पैसा गया कहाँ? इतनी बड़ी राशि, मैं तो ये आरोप लगाता हूँ कि सुनियोजित तरीके से वल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों ने और सरकार में बैठे मंत्रियों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने इस राशि को लूटा है, इसके ऊपर डाका डाला है। मध्य प्रदेश में कहीं भी तरक्की दिखती नहीं। जो ये पुल पुलिया बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाती है, जो ये हाईवे बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाते हैं, जो ये स्कूल, सरकारी स्कूलों की ये हालत है कि उनकी दीवारें और छत जर्जर हो चुकी हैं। तो ये पैसा गया कहाँ? ये हिसाब यात्रा निकाल डाला है। मध्य प्रदेश में कहीं भी तरक्की दिखती नहीं। जो ये पुल पुलिया बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाती है, जो ये हाईवे बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाते हैं, जो ये स्कूल, सरकारी स्कूलों की ये हालत है कि उनकी दीवारें और छत जर्जर हो चुकी हैं। तो ये पैसा गया कहाँ? ये हिसाब यात्रा निकालना चाहिए। और इनने गलती की थी, बहुत बड़ी भूल की थी, इनको एहसास भी हो गया कि हिसाब यात्रा विकास यात्रा निकाली थी। और उस विकास यात्रा में जिस प्रकार से जनता ने खड़े होकर इनका विरोध किया, इनको आईना दिखाया, और उस जनता की ओर से हम मध्य प्रदेश के सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि अब आप हिसाब यात्रा निकालिए और जो आपका 19 वर्षों का कुशासन है इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को दीजिए। सर, विपक्ष टेबलेट पे सवाल उठा रहा है कि टेबलेट से बजट क्यों लाया जा रहा है? सर, टेबलेट जो दिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। तो कहना है पहले ट्रेनिंग देने की है, उसके बाद सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो विपक्ष कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा ही। विपक्ष का जो काम है उनको करना चाहिए, अपनी भूमिका निर्वाह कर सामने। सर, इसके अलावा विपक्ष का ये मानना है कि 18 साल की जो सरकार है उसका हिसाब किताब जो है वो सदन के अंदर लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष सत्ताधारी दल जो है बात करने की, यदि लोग सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जवाब भी देना चाहिए। कटौती पत्र लाने की बात कर रहे हैं, कटौती पत्र जो है सदन के अंदर विपक्ष लेके आएगा। बिंद के लिए अच्छा बजट आएगा। बिंद के बारे में अब सबकी नजरें हैं, चाहे चित्रकूट का मामला हो, चाहे मैहर का मामला हो, चाहे बिंद कॉरिडोर का मामला हो, सब जब लगातार आपको दिख रहा है कहीं न कहीं आ रहा है, तो बिंद के लिए अच्छा बजट आएगा और बिंद के पुनर्निर्माण की मांग उसी तरह चलती रहेगी। बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। त्योथर भी एक नया जिला बनाना, हर हाल में त्योथर बनना चाहिए, मैहर बनना चाहिए, और चुनाव के पहले बनेगा भी। मैहर की तो बात ही नहीं हो रही। मैहर की बात होगी, चुनाव के पहले बनेगा। आप बात करेंगे 100% लगातार, हमेशा आप लोगों के बीच में भी आके, चौथा स्तंभ में भी, और जब मौका मिलेगा सदन में भी। नहीं मिल पाता मौका सदन में बात। कटौती के पक्ष में जो विपक्ष की मांग है, हर हाल में उनका भी पक्ष है और उसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। सर, बिंदु को लेके लगातार बात जी फरमाइए। सर, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है, कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष तो खुद ही कट गया है, आपस में गुटबाजी में कटे हुए हैं, कोई धड़ा है नहीं, सदन चलने देना चाहते नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर आपने देख लिया पिछले सत्र में क्या हाल हुए हैं। कटौती प्रस्ताव लाना है तो लाए, कोई दिक्कत थोड़ी क्या। हम तो एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। कल के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय के कांग्रेस चुप्पी साधे बैठे थे, क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मन तो कर रहा था उनका भी मेजे थपथपाने का, पर मजबूरी थी। इतना अच्छा जबरदस्त महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, उसको देख करके सांप सूंघ गए। जयस के विधायक कह रहे हैं इसके अलावा कि आदिवासी हित की बात करती है सरकार, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य तमाम चीजों पर जो विफल है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुले रहे। प्रश्न तो हमको पूछना चाहिए आदिवासी उन नेताओं पर जो कांग्रेस की मालाएं जपते हैं। 50-55 साल तक उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में क्या किया। अगर कल अभिभाषण में आसंदी से और पहली बार किसी महामहिम के मुखार बिंदु से अगर पैसा एक्ट की बात आई है, तो यह भी विधानसभा का एक रिकॉर्ड बना है कि पैसा एक्ट को लागू करने में अभिभाषण में उसका जिक्र किया गया है। अब तक कई अभिभाषण हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी दौर में भी हुए, कमलनाथ जी के दौर में भी हुए, तब पैसा एक्ट के बारे में क्यों चर्चा नहीं हुई है। हम तो पैसा एक्ट को लागू कर चुके हैं, और ये तो तकलीफें हो रही कांग्रेस को, इसी बात की हो रही है। पैसा एक्ट की तकलीफ है, लाडली बहना की तकलीफ है, जल जीवन मिशन की तकलीफ है। ये सारी तकलीफें कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये मनोबल गिराने का काम करे, नीचा करने का काम। जी एक बड़ा आरोप लगाया अभिभाषण के जरिए। देखिए, कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, और तब जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब महामहिम का जब अभिभाषण होता था तो क्या भी झूठ बोलाया जाता था क्या?
सरकार की जो योजनाएं हैं उसको राज्यपाल महोदय नहीं पढ़ेंगे तो क्या नेता प्रतिपक्ष पढ़ेगा क्या? हमारे सभी साथियों ने रखे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उन पर चर्चा करेंगे। में जो घटना हुई है, आदिवासियों की मौतें हुई है समय, उसको लेकर भी आप लोग बस दुर्घटना उसके बारे में हमारे साथियों ने ध्यान आकर्षण लगाया है और अध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम उस पर चर्चा कराएंगे। शासन के द्वारा कहलाया गया जो कल भाषण था तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के असफल योजनाओं का सफलतापूर्वक व्याख्यान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज के गर्त में डाल दिया। जहां तक निवेशों का बाढ़ का उल्लेख किया है, 2007 से 2023 तक घोषणा अनुबंध बताए कि 13.5 लाख करोड़ के हुए हैं, लेकिन केवल 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो विधानसभा में उत्तर दिया उसके अनुसार है। झूठी वाई महामहिम राज्यपाल से शिवराज सिंह जी की सरकार ने कराई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कटौती प्रस्ताव ला रहे। देखिए, ये भाषणों में कागजों में जरूर आदिवासियों का विकास हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। आज भी आदिवासी इलाकों में जो स्कूलें संचालित हो रहे हैं, आदिवासी बच्चे अभी भी नीचे तटपट्टी पर बैठने के लिए मजबूर है। उनके लिए जो स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए थी, उनके लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए थी। आदिवासी इलाकों में आज भी घोषणाएं जरूर हुई है, लेकिन भवन नहीं बने हैं, परमानेंट टीचर नहीं है, अतिथि शिक्षकों के बहाने पढ़ाई हो रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों को धोखा दिया है। पेशा एक्ट में ग्राम सभाओं को कोई वित्तीय पावर नहीं दिया गया है। पेशा एक्ट में ग्राम सभाओं को संसाधनों पे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ना ही आदिवासियों की रूढ़ी और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उनको फैसले लेने का अधिकार है ग्राम सभाओं में। तो कहीं न कहीं ये प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का धोखा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है और सब जानते हैं, पढ़े लिखे युवा है, होना चाहिए। देखिए, आज तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा होगी, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों, आदिवासियों, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते थे कि महामहिम राज्यपाल खासकर हमारे आदिवासी समाज के संरक्षक होने के नाते कम से कम 5वीं अनुसूची पर बोलेंगे, 6वीं अनुसूची की बात करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आपके क्षेत्र की नेता है वकील कह रहे हैं कि आपने पहले लोगों को मूर्ति पूजा के लिए रोका और आप खुद ही चुनाव आ गया है। देखिए, JS के बारे में हमेशा से भ्रम फैलाया गया है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम तो विकास चाहते हैं और आदिवासी इलाकों में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आदिवासी युवाओं को रोजगार मिले, आदिवासियों की जो बजट के लिए जो पैसा आ रहा है वो आदिवासियों तक पहुँचे और सरकार की योजनाएं आदिवासी इलाकों तक पहुँचे, ये हमारी हमेशा मांग रही है। तो भ्रम और अफवाहें फैलाई जाती रही है, लेकिन हमारा संघर्ष अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोग। प्रदेश सरकार तो ये 23 और 24 का जो पास होने वाला है 1 तारीख को, इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए, आदिवासियों के पलायन रोकने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये बजट सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है। जनता को लुभावने के लिए वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं इस बजट में, लेकिन जो हमारी मांग थी कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसमें अभी भी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ही मेडिकल कॉलेज दे रही है। अभी भी आदिवासी इलाकों में धार, झाबा, बड़वानी जैसे इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज जो प्रॉपर जो कुक्षी, मनावर, हमारे अलीराजपुर, बड़वानी में होना चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग थी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो स्कूलें जर्जर होकर उनके भवन गिर रहे हैं, छात्रावास अपडेट होना चाहिए, 100 से 500 सीटर होना चाहिए। तो उस पर भी नए बजट में हमको कई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। आदिवासियों के कौन से आदिवासी इलाकों में एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो बुनियादी सुविधाएं आज भी 50 साल पीछे चल रहे हैं आदिवासी इलाकों में। दूसरे आदिवासियों का पलायन है और तीसरा आदिवासियों का परियोजनाओं के नाम पर, बांध परियोजनाओं के नाम पर
जो विस्थापन किया जा रहा है, आदिवासी गांव कम से कम 100 से 50 गांवों को सरकार विस्थापित करने की योजना, तो एक बड़ा मुद्दा है जिसमें हम इस सत्र में मांग करेंगे कि आदिवासी गांव किसी भी कीमत पे विस्थापित नहीं पैसा एक्ट का जिक्र किया गया था, पैसा और आने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे सर? अभी बजट तो सर आप ही कटौती प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं आप लोग। सही बात तो ये है, पिछले साल का बजट आप लीजिए, इसमें से कितना वितरण हुआ। ये बजट एक बहकावा है, गुमराह करने का है, ये चुनावी बजट होगा, ये बात स्पष्ट है। सर विकास यात्रा को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि 20 दिन में 12,000 करोड़ की योजना लोकार्पण कर दी है। ये विकास यात्रा तो एक नाटक बन गया है, मनोरंजन का विषय बन गया है गाँव में, और शिवराज सिंह जी को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। सर पेपरलेस बजट होना चाहिए। ई बजट और परंपरागत जैसे बजट होता है, दोनों होने चाहिए। विकास यात्रा किस बात की निकाली जा रही है तो हम भी नहीं समझते। हमारे विधानसभा में भी विकास यात्रा निकाली गई है, और विकास यात्रा की मतलब विनाश यात्रा लोगों ने बोला है, जय स्थिति है। सभी ने बहुत विरोध किया है, कहीं मारपीट तक हो गई है। जय स्थिति है विकास के नाम पे, तो ये विकास यात्रा सिर्फ चुनावी साल है, उसी को लेके ये चल रहा है, पर जनता भली भांति जानती है कि क्या विकास हुआ है। चलो पूछो सवाल। आपका समर्थन इस बार किसके साथ है? दीदी आपका समर्थन किसके साथ है इस बार? मेरा बीएसपी के साथ। कर्ज ले रही है सरकार लगातार मध्य प्रदेश की, आपको लग रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो अब कर्जे में दबते जा रहे हैं? बिल्कुल, कर्ज बहुत ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश में हो गया है, और कर्ज लिया जाता है पर वो पैसा कहाँ जाता है आज तक मुझे खुद मालूम नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जनता की ज़रूरतें हैं, जनता के कामों के लिए लिया जाता है, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक हमें जनता के बीच में दिखी नहीं, और कर्ज का पैसा कहाँ जाता है आज तक पता ही नहीं। ये बात सत्य है, और कर्ज में डूबने के लिए इतनी ज़्यादा आतुल है ये लोग सभी कि हम खुद नहीं समझ पाते कितना कर्ज क्यों ले रहे हैं। हालत तब की ये है कि आज 2 साल से लगभग या 3 साल हो रहे हैं, एक विकलांग के लिए साइकिल देने के लिए, जो हाथ साइकिल होती है वो देने के लिए ऑफिस में नहीं है। ये स्थिति है। कह रहे हैं विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश। सरकार का बजट पेश होने वाला है, और सरकार की तरफ से भी कटौती प्रस्ताव लाया गया। शायद शिवराज सिंह चौहान जी के सीएम के रूप में ये उनका आखिरी बजट है। आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक एक ही मांग कर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी उनके पिछले 15, 16, 17 साल का जो हिसाब है वो भी प्रस्तुत करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी जो हमारा हिसाब 15 महीने का है हमने प्रस्तुत किया है हर जगह। लेकिन आज दिन तक जब भी हम भाजपाइयों से पूछते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी से पूछते हैं कि उनका हिसाब क्या है 4 कार्यकालों का, तो वो कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। सर अभिभाषण पर भी आपत्ति जताई है कि भाजपा अभिभाषण में उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से जब से ये भ्रष्ट सरकार सौदे के आधार पर बनी है, एक भी नौकरी नहीं मिली है युवा को, सरकारी नौकरी। इसका मैंने प्रश्न ही पूछा है, कोई उत्तर नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो झूठ सदन में सीएम साहब बोलते हैं, कल पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय राज्यपाल जी को भी उनका झूठ बोलना पड़ा।